राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं निकल चुकी हूँ अपनी मंजिल की ओर, अपने घर की ओर, अपने मम्मा के पास। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मम्मा का फ़ोन आ रहा था कि मिलने नहीं आई, आजा आजा। तो मैंने सोचा मम्मा से मिल भी लेते हैं और नाइट भी रुकती हूँ मैं एक दिन। तो अभी मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ा लेट हो गई। लेट तो क्या मतलब 7:30 तो मैं आई थिंक पहुँच गई थी घर पे, क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है, उस हिसाब से एडजस्ट करके मैं निकली हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो अभी मैं हूँ आज घर पे और पहले हमेशा की जैसे मम्मा आज भी है, मुझे गेट खट 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 करके जगा के गई है। तो यहाँ पे थोड़ी ठंड है, थोड़ी तो ठंड है यहाँ पे। और अपने रूम में आके जो नींद आती है और जो मतलब आपको मेंटली पीस मिलता है, वो कितना ही लग्जरी रूम मिल जाए, कितनी अच्छी जगह मिल जाए, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता अपने रूम के अलावा। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे अपने रूम में। आज मैं कितने टाइम बाद में, 4 से 5 महीने बाद में मैं अब अपने रूम में सोई हूँ। और अभी 8:30 बज चुके हैं और बाहर का सूरज भी आज मैं कितने महीनों बाद में देखूंगी। इस उगता सूरज तो मैंने देखा ही नहीं कई महीनों से। और मेरा रूम जैसा मैं छोड़ के गई थी वैसा का वैसा है। बस थोड़ी सी ये दिक्कत है कि ये तो साफ़ हो जाता है, वो तो कर जाती हैं दीदी जो हमारे आती है सफाई के लिए। बट जैसे बेड हो गया, इस पे धूल हो जाती है, टेबल हो गया, इस पे धूल हो जाती है और फिर उससे मेरे को खांसी आती है, मुझे डस्ट एलर्जी है। तो बाहर का भी देखते हैं अपन। ओह माय गॉड। तो सूरज तो हमारे पेड़ों ने वैसे भी ढक लिया है, इसके लिए अपन को बाहर जाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। अगर आपको पीना है कॉफ़ी तो नॉक 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 करो और बताओ मुझे, मैं आपको भी कॉफ़ी पिलाती हूँ। हो सकता है कभी मैं भी कॉफ़ी विद करण के जैसे मैं भी ऐसा कुछ शो खोलूँ और फिर मैं आप लोगों को इनवाइट करूँ। तो अब तो चलती हूँ नीचे और कॉफ़ी बनाती हूँ। मम्मा वेट कर रही है बाहर, मेरी बेटी कितने टाइम बाद आई है और वो भी उठी नहीं है मेरे से बात करे। तो मम्मा से बात करते हैं। तो फिर से मैं एक बार आ गई अपने घर के गार्डन में, जैसे कि मैं पहले हमेशा आया करती थी। ये देखिए मेरी कॉफ़ी, मैंने बिल्कुल ऐसी कॉफ़ी है झाग वाली अपनी भाभी को भी बनाना सिखा दिया है, छोटी वाली को। वो भी मस्त कॉफ़ी बनाने लग गई भैया। मुझे तो आजकल उसकी कॉफ़ी की आदत पड़ गई, मज़ा आता है, अच्छी बनाती है। ये कौन सा वाला प्लांट है मुझे बताइएगा, मुझे नहीं पता है। और छोटे छोटे और आए हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ओह वाह, छोटी वाली रोज है ये तो। काफ़ी सारे आने भी हैं, देखो। बेबी पिंक है, छोटू सा, ये देखो। कितना साफ सुथरा है गार्डन। ये तो हमारी फ़ोटो लेने के लिए कॉर्नर बना रखा है, देखिए फ्रेम बिल्कुल। तो फ़ोटो लेते हैं तो ऐसे फ्रेम में फ़ोटो आती है एकदम बढ़िया वाली। इधर भी कुछ नया लगा है क्या? इधर तो कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। ओह ये वाला नया है,
ये वाला नया प्लांट है, पिंक पिंक से पत्ते हैं इसके। ये देखिए, ये भी नया है, इसके भी फ्लावर आएंगे। ये देखिए, अब ये कब तक आएगा पता नहीं है। चिड़िया का घोंसला है क्या? अंडे भी दे रखे हैं क्या? हाँ, ये देखो भाभी ने लगा रखा है चिड़ियाओं के लिए। तो ये मैं हूँ, यही मेरा पुराना गार्डन है और गार्डन में कॉफ़ी है। इस बार सर्दी कम है ना, मतलब हमेशा का अकॉर्डिंग है वो कम है सर्दी। वो गौर से देखो, ये मेरी मम्मी है जो मेरे से पहले नहा के आ चुकी है और इतरा रही है कि मैं भैया इसमें जीत गई, मैं तेरे से पहले नहा ली। और ये देखो कान्हा जी की ड्रेस सूख रही है भाई। हमारे घर में छोटू से कान्हा जी भी रहते हैं। ये देखिए ड्रेस। ये देखिए आज सुबह का सूरज, जो कि मैंने कई महीनों से देखा है। मम्मी नई नई साड़ी पहनो ना यार, इतने सबके ब्लाउज तो सिलवा दिए मैंने, फिर भी नहीं पहनते हो। हैं? सबके ब्लाउज सिलवा दिए फिर भी नहीं पहनते हो। कब पहनोगे? तो अभी मैं फाइनल रेडी हो चुकी हूँ। अभी बाल भी गीले हैं, तो बाल तो मेरे बहुत ही ज़्यादा चले गए। पता नहीं बाल क्यों जा रहे हैं, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ से तो रूट से बाल जा रहे हैं मेरे। और मैंने बहुत टाइम बाद में है वो नेल पेंट लगाई है। कैसी लग रही है? बहुत लाइट कलर पसंद है मुझे, लिपस्टिक में भी ज़्यादा डार्क नहीं पसंद, नेल पेंट में भी लाइट से पसंद है। तो ये लगाई मैंने, याद भी नहीं है, भैया की शादी में लगाई थी शायद मैंने, खरीद के खुद के मन से। तो उसके बाद से तो मैं लगाती ही नहीं, और लगा भी लेती हूँ तो ऐसे हटा देती हूँ, मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मन नहीं करता। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है रेड टॉप, जो कि काफ़ी टाइम पहले लिया था मैंने। और अभी गुन्नू को मूवी दिखाने जा रही हूँ, तो काफ़ी टाइम से उसको मूवी दिखाई नहीं थी। तो उसने बोला कि मौसी कितने टाइम हो गया आप मुझे मूवी नहीं लेके गए, तो उसको मूवी लेके जाती हूँ। और उसके बाद में मेरी वैसे ही पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलेगी, तो उसको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। तो अभी 12 बजे वाला शो मैंने बुक किया है, कल ही बुक कर दिया था मैंने। तो अभी मैं निकलती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मूवी के लिए निकलते हैं अपन। मेरी बहन को मैं कितनी बजे के भी टाइम दे दूँ वो लेट ही करती है हमेशा, लेट 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 कर दिया मेरी बहन ने, मुझे लेट कर दिया दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो, एक मैं समझदार इंसान, मैं समझदार लड़की हूँ, मैंने स्वेटर नहीं पहना है। इन दोनों बेबियों को देखो, दोनों ने स्वेटर नहीं पहना है। आपने नहीं पहना, क्या पता या तो सारी जयपुर की सर्दी मुझे ही लगती है या फिर इनको लगती ही नहीं है। और मुझे बीमार नहीं होना क्योंकि मेरी क्लासेस है। ये मुरलीपुरा का है वो केडिया पैलेस हो रहा है। केडिया का यहाँ पे घर है, बहुत बड़ा, मतलब रईस आदमी है, इस वजह से इस जगह का नाम ही है वो केडिया पैलेस पड़ गया। क्योंकि यहाँ का सबसे रईस व्यक्ति है इस सर्कल का, चौराहे का, वो केडिया अंकल हैं, तो वो केडिया के नाम से चौराहे का नाम पड़ गया। ये फ्लावर है जहाँ से मैं भैया की शादी में भाभी के लिए मैं बुके लेके जाती थी। अपने क्या पहले नहीं था जयपुर में ऐसा, बहुत गुंडागर्दी हो गई। बहुत गुंडागर्दी है अब तो, बाहर के लोग ज़्यादा आ गए ना यहाँ पे। ये एक नंबर का विशाल मेगा मैन है हमारे, ये मणिपाल हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हर जाना ले लेता वो। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है
हालत है ना अंकल, वहाँ पे रेड लाइट कोई मतलब ही नहीं है, कोई फॉलो ही नहीं करता उस एरिया में रेड लाइट। तक तो करते हैं, कोई फॉलो नहीं करता। वहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं पर उनको कोई मतलब नहीं है। खड़े तो रहते हैं पर मतलब नहीं है, ध्यान नहीं देते। कैसे तो रहते हैं। गाँव फाटक की तो हालत ख़राब है ट्रैफिक के ये देखिए दोस्तों, जो SC ST में आता है, ये कास्ट जो यहाँ पे छोटी छोटी ये बना के रहती है लोहार टाइप में, इनको गवर्नमेंट ने कितना आरक्षण दिया है, तो ये लोग तो पढ़ते नहीं हैं। जो इनके ST के अंदर एक मीणा कास्ट आती है, वो अच्छा पढ़ती है, तो उनकी जॉब लग जाती है बहुत जल्दी, और ये पढ़ नहीं पाती है। मतलब ST के अंदर पूरी कास्ट जो है, अगर ये लोग भी पढ़े तो मीणाओं के जैसे इनके भी अफसर निकल सकते हैं। क्यों बोलो, इनके जैसे आदिवासियों में आती है, लोहार आती है, इनके में आती है ना। और एक और वो आती है ना, कौन सी कास्ट आती है, ये पता नहीं कोई आती है कास्ट भी। अब क्या इनकी कास्ट में क्या है, ST के अंदर मीणा कास्ट सबसे ज़्यादा पढ़ती है, इसलिए मीणाओं की सबसे ज़्यादा जॉब लग जाती है, बाकी ये कास्ट पढ़ती नहीं है इनमें। नहीं, मीणा बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा मीणा जयपुर के अंदर ही है, और पढ़ते भी सबसे ज़्यादा इनकी कास्ट में मीणा ही है, सबसे ज़्यादा मीणा ही पढ़ते हैं ST में, इसलिए है ना हर काम में है ना तेरे को अफसर मिल जाएंगे मीणा। तो यहाँ पे एक बार पैंथर आया था विद्याधर में, कहाँ से आया था पता नहीं, पर आया था यहाँ पे। मैं भी स्कूटी लेके निकल रही थी, इसी रोड से निकल रही थी, और इस साइड में आया था वो उस साइड में, और मैं मंजू दीदी के साथ ही थी, है ना, ठीक है। तो वो भीड़ हो रही थी, मैंने कहा क्या आया, बोले है ना टाइगर आया था, टाइगर। तो वही जाके आए थे, पर नहीं पता है आप लोगों को। तो हम करीबन पहुँचने में हैं अपनी मंजिल की ओर। हमारे पास सिर्फ मात्र 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट में देखिए मंजू दीदी कैसे रील बनाएगी, कैसे वीडियो बनाएगी, इसको सबसे ज़्यादा बनाना होता है, और ये लेट आई है। अब इसकी वीडियो फोटो सब कुछ कैंसिल है ना, बोलो आगे ये लेट मैं आई। यही समझ रही थी वहाँ से अंदर से, गवर्नमेंट जब 12 बजे जाएंगे तो आप सीधा अंदर जाएंगे फिर क्या। हाँ, मस्त था ऑटो में आए हैं। आजकल मैं ऑटो में बैठ रही हूँ, पता नहीं क्यों बैठ रही हूँ, पर बैठ रही हूँ, अलग बैठ गई, चिड़ मस्ती थी, आजकल बैठ जाती है। तो वाले अंकल को कह रही थी इनको वापस ले जाऊँ, क्योंकि ये दोनों स्वेटर नहीं पहन के आई, ये दोनों की दोनों हीरोइन बन के आई है, पता नहीं कैसे, इनके पास स्वेटर नहीं है क्या नहीं है अभी। और मैं देखो एकदम गबरू जो बन के आई हूँ, स्वेटर वेटर पहन के। स्टाइल मार रही है ज़्यादा। हमने ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी है, इसलिए ये चीज़ तो सही है हमारी कि हमको डायरेक्ट जाना है। स्क्रीनशॉट खींच लिया था ना, निकाल इसमें से। इधर है आपका फ़ोन ही नहीं, बीच वाले में फ़ोन बंद भी करे, इसको बंद भी करना होता है। चलो साथ में पता है ऐसे कर दिया ये। देखो जितने भी एक्ट्रेस एक्टर हैं उनकी सबकी फ़ोटोज़ लगी हुई है यहाँ पे, साउथ के भी हैं। देखिए ये है फन स्टार, जो कि विद्याधर नगर के अंदर स्थित है, और काफ़ी अच्छा हॉल है, और यहाँ की स्क्रीन भी अच्छी है। ये एवरग्रीन रेखा जी, जो कि बहुत ही सुंदर हैं अभी भी, इस टाइम पे भी। आ जाओ। चुनते हैं देश का नंबर 1 फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, जिसमें है न्यूट्रीफाइट, जो दे 5 हेल्थ बेनिफिट्स। फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सेहत बढ़िया तो सब बढ़िया। उसमें नंबर दे। सर
हेलो। बारिश या ज्वारी अच्छी लगती है, इसीलिए घर बनवाते वक्त लगवाएं अंबुजा कवच, तेरे अच्छे के मजबूती लिए जो तो पानी को भी मैं रोके। चाहती हूँ तो आगे रहे हर चीज़। मेरे को तो किसी ने नहीं सिखाया, तेरे को सिखाने के लिए तो मैं हूँ, फिर भी ऐसे सड़ू महाराज रहती है। तो यहाँ पे आई हूँ मैं मूवी में गुन्नू और मंजू दीदी के साथ में, जो कि गुन्नू को मूवी देखनी थी। काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको दिखाई थी, तो इसने बोला कि मौसी मूवी कब दिखाई थी लास्ट टाइम, याद है क्या? तो फिर मैंने सडनली प्लान बनाया और इसको मूवी दिखाने के लिए मैं गई, जो कि कपिल शर्मा की मूवी थी। जिसके 3-3 बीवियाँ थी। इन लोगों से तो एक ही नहीं जलती, और इसने 3-3 मूवी, मतलब मूवी के अंदर 3 बीवियाँ हैं, 3 भी नहीं 4 हैं इसके। तो मूवी तो बहुत मस्त थी, कॉमेडियन थी, मज़ा आ गया। और मूवी का मैंने एक भी सीन इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमेशा है वो रेड स्ट्राइक आ जाता है मैं जब भी मूवी का कोई ऐसा सीन डालती हूँ, तो इसलिए मैंने मूवी का कोई भी सीन नहीं डाला। और अभी हमारे इस वक्त है वो मूवी ख़त्म हो चुकी थी, और मैं गई थी फन स्टार में, जो कि हमारे विद्याधर नगर में है, मेरे नियर बाई में ही है। तो मुझे नियर बाई में जाना आजकल ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो टाइम आपका बचता है आने जाने का, और दूसरी चीज़ जब पास में ही अच्छी। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ हैंडलूम, जो कि वो रहा कलरफुल जो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे चाट लगती है, तो देखो गुन्नू को चाट खिलाने लाई हूँ। क्या खाती है ये मुझे नहीं पता। क्या खाएगी, किधर से है रास्ता? बढ़िया बनाई हुई है। कब से स्टार्ट है ये? कब से की है? जब मैं देखूँ मैंने देखी है आज ये। दुकान है ना ये पीछे, क्या नाम से? जोधपुर वाला। अच्छा जोधपुर वाला, दुकान है जोधपुर वाली, पीछे में है वो। पीछे की साइड में। पकौड़ी चाहिए हैं? पकौड़ी अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है। नहीं है। हाँ मटका बड़ा था, एक साथ में देगा। आधा तोड़ रही थी मेरे लिए। सही है ना? ज़्यादा मीठी नहीं है। मैं शादी में सबसे पहले ये खाती हूँ। करारी है कि हम खा रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़ी, थाल के पकौड़े खा रहे हैं जलेबी खाने के बाद में। तो कुछ मीठा खाने के बाद में है वो नमकीन, तो चटपटा तो बनता ही है दोस्तों, इसलिए हम चटपटा खा रहे हैं। ये देखो दोनों अकेली अकेली खा रही है, मुझे नहीं खिला रही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम हमेशा की जैसे पी रहे हैं कॉफ़ी। हमारी 3 कॉफ़ी, तीसरी तो दिखी नहीं। और ये हम तीनों की कॉफ़ी है, जो कि दोनों अपना ऑटो करेगी, ऑटो में बैठ के पिएगी। तो ऐसे नहीं पीनी, वो मैंने अपना कर लिया है, तो मैं भी निकल रही हूँ और ये अलग निकल जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी कह दो बाय बाय बाय, कहते हैं बाय बाय। तो सारा हमने खा पी के है, उसके बाद में कॉफ़ी मैंने पैक करवा ली, और उसके बाद में गुन्नू की भी कॉफ़ी पैक करवा ली। और क्योंकि उसको है कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैंने कॉफ़ी ली, और फिर उसके बाद में मेरा ऑटो आ गया था, तो मैं निकल चुकी थी अपनी मंजिल की ओर, वो निकल चुके थे अपनी मंजिल की ओर। तो आजकल जब भी मैं कैब करती हूँ तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो मतलब ऑफ़लाइन आना चाहते हैं, मतलब ड्राइवर का कॉल आ जाता है कि हम ऑनलाइन नहीं जाएंगे पर हम ऑफ़लाइन चलेंगे, आपको इससे ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये आजकल ऑनलाइन कैब में है वो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ड्राइवर के हैं वो। और लड़की को ऑफ़लाइन कभी भी नहीं जाना चाहिए, और मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, फिर ऑनलाइन आपका अगर कुछ भी होता है, ड्राइवर मिसबिहेव करता है, कैसा भी कोई भी रीज़न होता है, तो आप कंप्लेन कैसे करोगे अगर आप उसको ऑनलाइन हो के फिर वो ऑफ़लाइन आना चाहे तो। इसलिए मैं आजकल जाने लग गई हूँ ऑटो में। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑटो में मैं बैठना नहीं चाहती, फिर भी मुझे बैठना पड़ रहा है।
सो रही होगी मेरी भाभी तो। इससे पहले कैसे आए?